इन्ना व अखवात। अखवात उख्त की जमा है और उख्त के माना होते हैं बहन के, यानी इन्ना और उसकी बहनें। इन्ना एक कलिमा है और कलिमा मुअन्नस होता है, तो गोया इन्ना को कलिमा की तावील में लेकर मुअन्नस ट्रीट किया गया है। इस फैमिली के 6 मेंबर्स हैं। पहला मेंबर इन्ना किस लिए आता है? ताकीद के लिए। जुमला इस्मिया के शुरू में आता है, जोर पैदा करता है। मजीद जोर के लिए इन्ना की खबर पर लाम भी दाखिल कर दिया जाता है। इन्नल्लाह मुब्तदा जो होता है उसको मंसूब कर देता है और मंसूब होने के बाद मुब्तदा नहीं रहता, वो इन्ना का इस्म कहलाता है। तो गोया इन्ना और उसकी फैमिली जो है ना, ये सब एक ही काम करेंगे, जुमला इस्मिया के शुरू में आएंगे और जुमला इस्मिया के मुब्तदा को मंसूब कर देंगे। दूसरा मेंबर जो है वो है अन्ना। इन्ना और अन्ना में फर्क क्या है? आपको नजर आ रहा है, जबर और जेर का ही फर्क है। ये भी ताकीद के लिए आता है जी। इसका एक मोटा सा फर्क जो आपको इस वक्त समझ में आ सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये है कि इन्ना जुमले के शुरू में आता है और अन्ना जो है ये जुमले के दरमियान में आता है। जुमला इस्मिया है मोहम्मदुन रसूलुन, इसके शुरू में आप इन्ना लाएंगे और इन्ना अपना काम करेगा, मंसूब कर देगा, बन जाएगा इन्ना मोहम्मदन रसूलुन, यकीनन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। अन्ना जो है दरमियान में आएगा, अशहदु मैं गवाही देता हूं बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल है। तो अब मैं इन्ना नहीं कहूंगा, अन्ना कहूंगा। एक और टेक्निकल सा फर्क है, नशहदु इन्ना काला रसूलुल्लाह, दरमियान में है ना, तो अन्ना आना चाहिए था, इन्ना आ गया। इन्ना के साथ लाम का इस्तेमाल होता है ना, इन्ना शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम। अन्ना के साथ लाम का इस्तेमाल नहीं होता। अब आप ये चाहते हैं जुमले में लाम भी लाना, जब आप लाम लाएंगे ना तो लाम अन्ना के साथ आता नहीं है, लिहाजा अन्ना को फिर इन्ना ही करना पड़ेगा। इस फैमिली का तीसरा हर्फ है का अन्ना। आपने हुरूफ जारा में काफ पढ़ा हुआ है ना, किस लिए आता है? तशबीह के लिए आता है। तो का अन्ना, वो काफ अन्ना के साथ मिलके जोरदार तशबीह के लिए आ जाता है, तो ये आता है का अन्ना तशबीह के लिए। जुमला इस्मिया के शुरू में आना है और मुब्तदा को मंसूब कर देना है। अलीयुन असदुन, जुमला इस्मिया अली एक शेर है, आप कहना चाहते हैं यार गोया के अली शेर है, तो शुरू में क्या लगा देंगे? का अन्ना, और अलीयुन जो है ये अलीयन हो जाएगा, का अन्ना अलीयन असदुन। इस फैमिली का जो चौथा हर्फ है वो है लाकिन्ना, लेकिन के माना में आता है। ग्रामर की इस्तिलाह में कहलाती है इस्तिदराक। इन्ना ज़ैदन गनियुन, ज़ैद वाकई गनी है, लाकिन्ना। अब ज़ैद के लिए मैं ज़मीर कौन सी लाऊंगा आपके ख्याल में? इन्ना मंसूब करता है ना, तो इन्ना की पूरी फैमिली मंसूब करेगी ना, तो ज़मायर भी कौन से इस्तेमाल होंगे? मंसूब। तो मंसूब ज़मीर अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, लाकिन्ना हु बखीलुन, लेकिन वो बखील है। पांचवा हर्फ इस फैमिली का है ला अल्लाह। ग्रामर वाले कहते हैं जी ये तरज्जी के लिए आता है या इशफाक के लिए। तरज्जी है जी उम्मीद और इशफाक है खौफ। आमतौर पे हमें इसका तर्जुमा जो मिलता है वो मिलता है ताके या शायद, कैफा अंता या ज़ैद, और साथ कहा ला अल्लाह का बिखैरिन, उम्मीद है तुम खैरियत के साथ होगे। अब मैंने कहा ज़ैदुन गैरु हाजिरिन, ला अल्लाहु मरीजुन, अब ये इशफाक है। इस फैमिली का लास्ट लेटर वो है जी लईता। लईता जो है ये तमन्नी के लिए आता है, ख्वाहिश। यकूलु या लईतनी कुन्तु तुराबा, काश मैं मट्टी हूं। तो आमतौर पर इसके माना काश के किए जाते हैं। तमन्ना वो वाली जो पूरी होने के चांसेस नहीं होते। आप कहते हैं लईता वालिदी हय्युन, काश मेरे वालिद जिंदा होते। एक और अहम बात, ये जो शद वाले हैं ना, कभी कभी अरब ना इनकी शद को खत्म कर देता है, ये बन जाते हैं जी इन, अन, का अन, लाकिन। उस वक्त इन्हें कहते हैं मुखफ़फ़ा मिनल मुसक्कला। जब इनकी शद हटा दी जाती है तो शद हटाने के बाद ना ये जुमला फेलिया पे भी आ जाते हैं। हाँ, जब इस्मिया पर आते हैं तो क्या इनका नसब देने वाला अमल जो है वो बरकरार रहता है या नहीं रहता? रहता भी है, नहीं भी रहता, यानी इन्ना असर करता भी है, नहीं भी करता। मैं कहता हूँ जी ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैद नेक है। आपने जब इन्ना लगाया तो उसने असर करना ही करना, सीधी सी बात है। लेकिन आप इसको अब मुखफ़फ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं शद के बगैर। अब क्या इसको मंसूब करना है या नहीं करना? दिस इज द क्वेश्चन। तो आप इसको मंसूब कर भी सकते हैं, इन ज़ैदन सालिहुन। तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये इन जो है ना, ये शर्तिया भी नहीं है, नाफिया भी नहीं है, बल्कि ये वाला है। अगर अमल नहीं करना तो उस सूरत में खबर पर लाम लाजिमन दाखिल किया जाए।